हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ऐसा तालमेल हो जो सही हो, गलत न हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और वर्ब तो वर्ब होता ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, जब नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है। जब नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, तथा वर्ब के लास्ट में अगर एस या ई एस लगता है तो वह क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, काऊ क्या है? सिंगुलर है, लेकिन एस लगा तो ये प्लूरल हो गया। उसी तरह बॉय है तो सिंगुलर है, लेकिन एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वही देखिए, गोज क्या है? यहाँ प्लूरल है, लेकिन ई एस लगेगा तो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। डू क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसके साथ ई एस लगेगा तो सिंगुलर हो गया। वही ईट है, ईट क्या है? प्लूरल है, लेकिन एस लगेगा तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये भी याद रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिएगा, राम एंड मोहन रीड। मैंने बताया था ना कि राम एंड मोहन क्या हुआ? ये प्लूरल हुआ। रीड क्या है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगा पहले नियम के अनुसार। देखिए, ध्यान दीजिएगा। दीज बुक्स क्या है? ये किताब है। क्या है? प्लूरल हो गया, तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। यूजफुल etc। ठीक है, बहुत सारे इसके भी उदाहरण। तो ये सब कुछ बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सारे नियम है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जिसको ध्यान में रख के और याद करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, हर एग्जाम से ही इससे भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और तीसरा नियम ये है कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, ध्यान रखिएगा, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिएगा। जैसे देखिए, ही इज गोइंग टू हिज क्लास। इज हुआ, सिंगुलर है। ठीक है, ही भी सिंगुलर है। ही के हिसाब से ये भी यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, ये भी सिंगुलर का प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये और ही के चलते क्या हुआ? इज, ही सिंगुलर है, ये भी इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चौथा नियम है कि अगर कोई दो वर्ड एंड से क्या हो? जुड़े हो और उनके साथ प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई दो वर्ब किसी दो वर्ड के साथ एंड से जुड़े हो तो उनके साथ किस कैसा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम एंड सीता, एंड से दो वर्ड जुड़े हैं, आर हो गया प्लूरल वर्ब। इज गोइंग टू क्या? यहाँ देयर कॉलेज। तो राम एंड सीता के चलते ये हुआ, ये भी प्लूरल हो गया, लेकिन प्रोनाउन जो भी है ये भी क्या हुआ? प्लूरल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देयर क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। किसके चलते हुआ? ये एंड से जुड़े हैं, दो शब्द हैं और इसके वर्ब भी होगा, प्रोनाउन प्लूरल। वही नियम बता रहा है। राम एंड सोहन हैव लेफ्ट। देयर यहाँ भी प्रयोग किया, ये प्लूरल हो गया। हैव क्या है? प्लूरल है। ठीक है, और देयर इन लोगों के चलते लगा, ठीक ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ देयर भी प्रोनाउन है जो प्लूरल हो गया। ठीक, पांचवा नियम है कि अगर दो वर्ड एंड से जुड़े हो, फिर वही एंड से जुड़े हो और एक पर्सन या एक थिंग यानी चीज को इंडिकेट करते हो यानी स्पष्ट करते हो, एंड से जुड़े हो और एक ही चीज को इंडिकेट करते हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर
तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन दोनों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, एंड से जुड़े हैं और एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सिंगुलर माई क्या सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसी तरह छठा नियम है कि अगर दो वर्ड एंड से जुड़े हों तथा उनमें आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, याद रखिएगा, अगर दो वर्ड उनमें आर्टिकल हो या पोजेसिव एडजेक्टिव से दोनों वर्ड के साथ हो तो वर्ब तथा प्रोनाउन दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा, याद रखिएगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल द प्रिंसिपल, ठीक, द प्रिंसिपल एंड, ये नीचे वाला द को ध्यान मत दीजिएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज गोइंग टू हिज ऑफिस। यहां अगर द हो जाएगा तो यहां आर होगा, ये हम इसीलिए नीचे लिख चुके हैं। और यहाँ एक आर्टिकल लगा है, यहाँ अगर फिर द लग जाए तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ इन्हीं के हिसाब से ये द यहाँ लग जाए, अगर तो दोनों में द लग जाए, एंड से जुड़े हैं जो वाक, उनके साथ यहाँ हिज की जगह क्या लगेगा, देयर, क्योंकि देयर प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, और जो प्रोनाउन आएगा भरपूर के बाद वो क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सातवां नियम है कि यदि दो वर्ड एंड से जुड़े हो और दोनों वर्ड के साथ ईच या इवरी लगा हो, ये भी याद रखिएगा, यदि दो वर्ड एंड से जुड़े हो और दोनों वर्ड के साथ ईच या इवरी लगा हो तो नाउन वर्ब और तथा प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग तथा लास्ट, ठीक ना, क्या होगा, लेकिन लास्ट वर्ड के अनुसार होगा, जो प्रोनाउन होगा वो क्या, लास्ट वर्ड होगा। जैसे ईच बॉय और ईच गर्ल हो गया, एंड से जुड़ा है, तो क्या गर्ल्स के हिसाब से क्या बोल रहा है, लास्ट वाले वर्ड के हिसाब से क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। तो गर्ल हो गया तो यहाँ ईज होगा, और गर्ल्स के चलते ही यहाँ किस प्रोनाउन का प्रयोग है, हर का। बॉय के चलते यहाँ हर नहीं हुआ है, बॉय के चलते यहाँ हीज होता, लेकिन यहाँ गर्ल के लास्ट वर्ड के चलते यहाँ क्या है, हर का प्रयोग हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां नियम है कि अगर सेंटेंस में दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो से अधिक का प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उनका उपयोग, ये टू का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, एक नंबर का फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर के अनुसार प्रयोग किया जाता है, तथा पहले प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग तथा लास्ट प्रोनाउन के अनुसार बाद वाले प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कैसे होता है, यू, ही एंड आई, पहले प्रोनाउन के चलते आर का प्रयोग, यू के साथ आर के साथ प्रयोग होता है, और लास्ट प्रोनाउन के चलते यहाँ इसका आवर का प्रयोग होगा, ठीक है। और हाउस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, एक ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस से सेंस से यह पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस से अगर यह भाव पता चले कि वह सेंटेंस से यह भाव चले कि हम लोग दोषी हैं, दोषी का भाव व्यक्त हो, तो वहां दो से अधिक पर्सन जो है का प्रयोग इस प्रकार, माने 1, 2, 3 ऑर्डर में किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन पहले होगा, अगर दोषी का भाव उस सेंटेंस से आ रहा है तो, और 1 से 2 से अधिक है प्रोनाउन तो 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से वहां यूज किया जाएगा। जैसे देखिए आई, यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड हुआ, और ही थर्ड पर्सन क्या, और सेकंड पर्सन के हिसाब से यहाँ आर का प्रयोग होगा हमेशा, यू के हिसाब से ही होता है। गिल्टी इन दिस क्या, इन दिस मर्डर, तो 1, 2, 3 और यू के हिसाब से यहाँ आर का प्रयोग हुआ, ठीक है। 9वां नियम है, यदि सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यदि सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के रूप में हो, तो यदि सेंटेंस स्टार्टिंग से नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के रूप में हो तो वर्ब और प्रोनाउन किसके, फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा।
यानी जो होगा ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो वर्ब और प्रोनाउन जो होगा क्या फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टूडेंट हैज लेफ्ट हिज कॉलेज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट नाउन है, स्टूडेंट दूसरा नाउन है, तो प्रिंसिपल के चलते यहाँ हैज का प्रयोग हुआ, प्रिंसिपल के चलते यहाँ हिज का प्रयोग हुआ यहाँ, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए, बहुत मतलब क्या हम बोले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे बार। और 10वां नियम है कि यदि सेंटेंस वन ऑफ दी, आइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी, ठीक है, नाइदर ऑफ दी और नॉन ऑफ दी और ईच ऑफ दी डॉट 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 इत्यादि से शुरू हो तो नाउन हमेशा क्या होगा, शुरू हो तो नाउन हमेशा क्या होगा प्लूरल, ठीक है। लेकिन वर्ब तथा प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखिए। जैसे देखिए वन ऑफ दी बॉयज, नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब क्या हो गया सिंगुलर हो गया, और यहाँ क्या हो गया हीज, किसके चलते बॉयज के चलते हीज हुआ ना, ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या होगा जो प्रोनाउन होगा क्या होगा प्लूरल होगा, ठीक है। और 11 नंबर नियम है कि यदि सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू हो तो वर्ब क्या होगा, अब तो वर्ब तथा प्रोनाउन हमेशा क्या होगा प्लूरल होगा, लेकिन वही तथा अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो तो वर्ब तथा प्रोनाउन हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, देयर भी जो प्रोनाउन आया लेफ्ट के बाद क्या हो प्रोनाउन हो गया, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव क्या है प्लूरल वर्ब है, लेफ्ट देयर भी क्या है प्लूरल प्रोनाउन है क्लास हो गया। और ये दूसरा नियम देखिए इसमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर हो गया, इन दिस क्लास इज क्या है सिंगुलर है, 50 क्या हुआ दोनों सिंगुलर है ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत जरूरी सब है, बहुत जरूरी। और 12वां नियम है कि यदि सेंटेंस नंबरेबल एडजेक्टिव यानी संख्या से स्टार्ट हुआ प्लस प्लूरल प्रोनाउन हो, जैसे 60 माइल्स, 10 रुपीज, 20 किलोस डॉट डॉट etc हो और वे किसी मात्रक या इकाई की ओर स्पष्ट कर रहे हो, इंडिकेट करते हो, स्पष्ट करता है, तो प्रोनाउन तथा वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा, क्या होगा सिंगुलर होगा, ठीक है, क्या होगा सिंगुलर होगा। जैसे 20 माइल्स इज, 20 माइल्स यहाँ नंबरेबल एडजेक्टिव हो गया, 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को यही देखना है कि ये ध्यान रखिएगा, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इत्यादि, इस पे बहुत सारे उदाहरण भी है, ठीक है, और सेंटेंस भी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको याद करके। 13वां नियम है कि यदि सेंटेंस ऑल, हाफ ऑफ दी, 1/3 ऑफ दी या 1/4 ऑफ दी या 2/3 ऑफ दी या 3/4 ऑफ दी हो डॉट 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 etc तथा इनके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, तो अगर इनके बाद ये ऑल, हाफ ऑफ दी, 1 ऑफ दी ऐसे जितने भी हैं तो इनके काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो प्रोनाउन तथा वर्ब का प्रयोग हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, तथा अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, क्या होगा, आप जूम करके भी इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, हाफ ऑफ दी बॉयज प्लूरल हो गया, हैव प्लूरल हो गया, देयर कॉलेज क्या हुआ, हाफ ऑफ दी बॉयज हैव लेफ्ट देयर कॉलेज, ये बॉयज प्लूरल हुआ, ये भी है प्लूरल वर्ब हुआ, ये प्लूरल प्रोनाउन हुआ, और देयर प्लूरल नाउन हुआ, और हैव क्या है प्लूरल वर्ब है, और देयर क्या है प्लूरल वर्ब है, कॉलेज, ठीक है। अब देखिए ये है तो प्लूरल का हुआ, ये सिंगुलर का है, all that glitters is not gold, यानी सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं, ठीक है, all that glitters is not gold, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, ये हो गया ना सिंगुलर, ये भी क्या हुआ सिंगुलर हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया। और 14 नियम ये है कि यदि सेंटेंस मेनी है और मोर देन वन से शुरू होता है तो उस वाक्य में वर्ब प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब नाउन तथा प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर का प्रयोग, क्या सिंगुलर का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखिए मेनी बॉयज इज गोइंग टू हिज विलेज, तो मेनी बॉयज सिंगुलर है। ठीक है, इज बॉय, ठीक है, गोइंग टू हिज क्या है सिंगुलर है। और देखिए मोर देन 9 है, ये भी सिंगुलर है। यदि सेंटेंस मेनी है तथा मोर देन 1 से शुरू होता है तो उस वाक्य में वर्ब नाउन तथा प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए मेनी ए बॉय इज गोइंग टू हिज, सिंगुलर। ठीक है। और मोर देन 9 हैज लेफ्ट हर क्लास, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा सिंगुलर होगा। और 15 नंबर नियम ये है कि यदि दो वर्ड एज वेल एज एलोंग विथ, टुगेदर विथ .etc से जुड़ा हो तो वर्ब तथा प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा पहले वर्ड के अनुसार होगा। जैसे देखिए द प्रिंसिपल एलोंग विथ टीचर्स इज गोइंग टू हिज कॉलेज, तो यहाँ प्रिंसिपल के चलते यहाँ इसका प्रयोग हुआ और हिज भी इसी के चलते, प्रिंसिपल के चलते हिज हुआ। ठीक है, नियम 16 है। 16 अगर दो वर्ड आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो के बीच हो, ठीक है, डॉट बीच हो, तो वर्ब तथा प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, लास्ट वर्ड के क्या अनुसार होगा। जैसे देखिए नाइदर श्याम, नॉर के बाद क्या हुआ, हिज फ्रेंड हुआ ना, तो क्या श्याम और हिज फ्रेंड हुआ ना, तो किसके अनुसार वर्ब होगा, फ्रेंड के अनुसार वर्ब होगा। क्या होगा, फ्रेंड के अनुसार, पहले के अनुसार नहीं होगा। नाइदर नॉर के बीच एक है और उसके बाद भी नॉर के बाद भी ये है। ठीक है, ये हो गया। फ्रेंड्स आर गोइंग टू देयर हाउस, ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट नाउन है, दूसरा के चलते यहाँ आर हुआ क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ठीक, 17 नियम है कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो जैसे हूँ, विच, हाउ इत्यादि है, तो सेंटेंस में लगा हो तो वर्ब का जो प्रोनाउन हमेशा किसके वाला है, पहले वर्ड के अनुसार होगा। जैसे ध्यान दीजिए द गर्ल हु हैज कम फ्रॉम हर विलेज, ठीक है, तो क्या द गर्ल क्या हुआ, द गर्ल के चलते यहाँ क्या हैज हुआ। ठीक है, ठीक ना, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और इसी के सिंगुलर होने के चलते यहाँ जो प्रोनाउन ये लगा, यही प्रोनाउन बोल रहा है क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके चलते हैज भी यहाँ मतलब सिंगुलर होगा, यहाँ भी सिंगुलर होगा प्रोनाउन। ठीक है, और 18 नियम की अगर दो केस में तुलना किया जाए, ठीक है, किया जाए तो हमेशा केस पहले वर्ड केस के अनुसार होगा। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन आई, यानी कहने का मतलब इस नियम का ये है कि अगर ये केस नॉमिनेटिव केस में है तो देन के बाद भी आने वाला जो भी हो क्या पर्सन या केस, ये क्या होगा, ये इसी में नॉमिनेटिव केस में यहाँ भी होगा, ये भी जो होता है इनके बाद आएगा कंपैरिजन करने वाले में, तो वहां भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस का ही क्या होगा, वर्ड होगा। ठीक है, 19वां नियम यह है कि अगर दो वर्ड का तुलना हो, ठीक है, दो वर्ड की तुलना हो और वह सेंटेंस क्या हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से शुरू हो, ठीक है,
दो वर्ड का तुलना हो और नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से तुलना हो तो वर्ब तथा प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे ध्यान दीजिए, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, ठीक, क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑफ कश्मीर, ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और कश्मीर भी नाउन होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये सब के चलते दो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरुआत से चलते यहाँ क्या हुआ, हो गया क्या, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, यहाँ हो गया ना सिंगुलर, क्या सिंगुलर है, दैट का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ये सारे सिंगुलर हैं और ये क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो सिंगुलर यहाँ होगा, तो सिंगुलर यहाँ क्या होगा, प्रोनाउन भी होगा। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, और 20 नंबर क्या है नियम, अगर सेंटेंस के साथ वन का प्रयोग, वन ONE वन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वंस का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए ध्यान, दिस इज ए रेड पेन, दिस इज ए रेड पेन। ठीक है, आई वांट ब्लू वन, दिस इज रेड पेन, तो वन का प्रयोग हुआ तो सिंगुलर हो जाएगा, वन यहाँ देखिए प्रयोग हुआ। लेकिन वही दीज आर न्यू बुक्स, यहाँ जब प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो देखिए यहाँ वंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या किस चीज का प्रयोग हुआ, वंस का प्रयोग है। यहाँ हम लिखेंगे वंस का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21वां नियम ये है कि अगर सेंटेंस में वन तथा वंस, अब देखिए दूसरा नियम है, अगर सेंटेंस में वन तथा वंस दोनों लगे हों का प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल तथा माई सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि लगा हो तो प्रोनाउन का प्रयोग तथा प्रयोग होगा, प्रयोग क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, प्रयोग होगा तथा सिर्फ वन का प्रयोग हो तो वर्ब का ऑफ प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वन शुड डू हो गया, वन शुड डू, वंस वर्क आवर सेल्फ, वंस का प्रयोग होता क्या, आवर सेल्फ का प्रयोग हो गया ना, ध्यान रखिएगा। और डू क्या है, वन शुड डू, देखिए ध्यान रखिए, ये भी प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया ना, और देखिए यहाँ भी प्लूरल का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, देखिए तो वन के साथ क्या देम लगा, और देम के साथ क्या, ये सिंगुलर है, एक है अकेले है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, डोंट वर्क वेल। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो, अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो तथा दो केस एंड से जुड़े हो, यानी दो केस क्या हो, एंड से जुड़े हो, तो हम ऊपर बता चुके हैं नियम में, 2 3 2 1 के नियम भी फॉलो करना है उसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले नियम में। तो वर्ब हमेशा क्या होगा, उसमें भी प्लूरल होगा, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, लेट हिम एंड, दो केस हो गया, और ओ किस दोनों केस किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में ही है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का है, और मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का है। लेकिन यहाँ वर्ब किस का प्रयोग हो गया, गो हो गया। हमने बताया था वर्ब कि जिस वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिए जाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है और कुछ नहीं रहता है, तो वो क्या है, प्लूरल। तो ये दोनों के लिए क्या हुआ, और नियम देखिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, 3 हुआ, उसके बाद 1 हुआ। ऐसे थोड़ी है कि 1 पहले हो गया 3 हो गया, नहीं ना, तो 3 और 1 हुआ, नियम फॉलो कर रहा है और टुगेदर हुआ। ठीक है, 23 नंबर नियम ये है कि हूं विच का प्रयोग सेंटेंस में, हूं का प्रयोग किस में होता है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव के लिए, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग यानी निर्जीव के लिए। ठीक, और बहुत सारे लोगों में से एक का बोध कराना हो तो उसके लिए भी क्या विच का प्रयोग होता है, एवं वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये भी देखिए हु इज योर फ्रेंड, मतलब ठीक है, आपका फ्रेंड कौन है, तो यहाँ इसका प्रयोग हो गया ना, सिंगुलर। ठीक है, और मानव मात्र के लिए हुआ है। ठीक है,
उसी तरह देखिए हूँ विच इज योर पेन, यहाँ देखिए निर्जीव के लिए भी इसका प्रयोग हो गया और सिंगुलर हो गया वर्ब, और विच इसमें क्या हुआ, विच क्या हुआ, ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इज हो गया और पेन देखिए। विच इज योर फ्रेंड्स इन द क्लास, देखिए विच इज इन दी क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उसमें विच का भी प्रयोग बताया जा रहा है कि आपका फ्रेंड इतने भीड़, इतने क्लास में, इतने बच्चों में, इस क्लास में कौन है, तो बहुत सारे लोगों में से एक को दर्शाया जा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिंगुलर हुआ, ठीक है, बहुत लोगों में नियम के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 24वां नियम है कि यदि किसी सेंटेंस में सेम SAME सेम के बाद सेम वर्ड हो के बाद दी लिटिल, द फ्यू, द ओनली, नथिंग, ऑल, अलोन हो, तो उसके साथ दैट का प्रयोग क्या होता है, दैट का प्रयोग तथा सुपरलेटिव, क्या सुपरलेटिव डिग्री के लिए हूँ विच का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ध्यान रखिए, यू आर सेम बॉयज दैट हेल्प मी स्टडी, मतलब देखिए हो गया ना, सेम के बाद बॉय है तो उसके लिए दैट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, ठीक है, यही ध्यान रखना है। यहाँ मी विच भी लगा के कॉमन एरर, यानी बहुत सारे कंपटीशन में कंफ्यूज करता है, तो यही चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ये नियम इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यू आर सेम बॉयज दैट हेल्प मी स्टडी, तुम वही लड़के हो जो क्या स्टडी मैंने क्या कल तुमने मदद किया था, ठीक ना, तुम वही लड़के हो, ठीक है, जो मेरी मदद की थी, ठीक। अब आगे देखा जाए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु हैव डन देयर वर्क वेल, ठीक नो, ठीक है। तो यहाँ क्या हूँ का प्रयोग हो गया ना, और विच का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो ये इत्यादि है, ठीक है, यही ध्यान देना है, ये कंफ्यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। और बेस्ट के पहले सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग होता है। और 25वां नियम ये है कि ऑब्सेंट, एज्यूम, सीटेड, रिजाइन, अवेल ऑफ, इंजॉय इत्यादि लगा हो तो उसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो टू द गार्डन एंड एंजॉय योरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, जितने भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, बेसिक में पढ़ना पड़ता है। 26 नियम यह है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और ऊपर वाले नियम यानी यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला के नियम वर्ब हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वहां प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, दे वेंट टू द रेड फोर्ट, ठीक नो, एंड एंजॉय ए पिकनिक देयर, ठीक है, एंजॉय के बाद कहाँ लगा, कुछ नहीं लगा, ठीक है, कोई भी नहीं लगा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये सब। 27 नंबर ये है कि ईच का प्रयोग फॉर टू मोर देन टू, ठीक है, उसके लिए, तथा एवरी का प्रयोग फॉर ओनली मोर देन टू के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ टू गर्ल इज कमिंग, ठीक है, दो के लिए, और देयर आर 10 बॉयज इन दिस क्लास, ईच या एवरी यहाँ दोनों लग सकता है, हैज ए पेन, ठीक है। और 28वां नियम है, अगर दो अंक एंड से जुड़े हो, ठीक है, एंड से जुड़े हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 and 3 is 6, ठीक है, 3 and 3 is 6 हो गया। और यहाँ भी देखिए 3 and 3 are 6, यानी हम क्या दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, दो डिजिट से ऐसे वर्ड हो तो, ठीक है। तो अब तो ये खत्म हो गया, अगला चैप्टर हम बनाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।